हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। हम लोग यूट्यूब पर मार्केट अपडेट की सुबह सबसे पहली वीडियो जब अपलोड करते हैं इस वक्त सुबह के हमारे पास 5 बज रहे हैं। अभी हमारे पास डेली क्लोज भी हुआ है। और अगर आप लोग मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 100 के सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। और लाइक भी जो है वो कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये सब बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने में। सो सब्सक्राइब कर देना सारे, और 100 के हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने आप लोगों से यही कहा था कि यहाँ पर हम लोगों को फोर्स किया था काइंड ऑफ कि भाई यहाँ पर बाय कर लो, क्योंकि अब मार्केट में जो वो करेक्शन है। क्योंकि हमारा इशू ये होता है ना कि हम लोग जो वो करेक्शंस को नॉर्मल नहीं रहते। मतलब जैसे जब ईथ ने हमारे पास इतना बाउंस किया था, ठीक है, ईथ ने जब हमारे पास इतना बाउंस किया था, लाइक बिना आप देखोगे यहाँ पर कोई बड़ी करेक्शंस नहीं थी। ये जो हमारे पास सिनेरियोस बने थे, कंसोलिडेशन थी, इनको हम करेक्शन तो नहीं कह सकते। करेक्शन तो ये थी जो हमारे पास अभी आई, ठीक है। इसमें ईथ को अगर आप वन डे के चार्ट में जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो देखा था कि आपने कोई करेक्शन नहीं देखी, ठीक है, इस टाइम में। मतलब ऑलमोस्ट ईच जो हमारे पास 64% तक जो बाउंस कर गया। इवन मैं इसको यहाँ से काउंट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये भी कोई करेक्शन नहीं थी। 86% तक इथेरियम ने जो है वो रैली दी हमारे पास। एंड आफ्टर दैट ईथ ने जस्ट हमारे पास छोटी सी एक करेक्शन ली, जो कि नॉर्मल चीज़। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग करेक्शंस को नॉर्मलाइज नहीं करते। जब वो चीज़ पम्प कर रही होती है तो हम फोमो में एंटर कर जाते हैं। फिर जब वो चीज़ करेक्शन ले रही होती है और एक्चुअल में जब उसको बाय करने का टाइम होता है, तब हम पैनिक करके सेलिंग कर देते हैं और इसका इल्ज़ाम जो वो दूसरों पर लगाना जो वो शुरू कर देते हैं। जबकि अगर आप प्रीवियस चार्ट्स में भी जाके देखोगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपके सेंटीमेंट्स को जो है वो हर्ट किया जाता है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, ये हो जाएगा। देखो मेरे भाई, अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो आप लोग रहोगे ही नहीं कि कुछ बाय कर सको, ठीक है। और अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई और आपने डंप में बाय कर लिया तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना लोगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर वॉर के डर से कभी भी मार्केट गिरे तो डरा मत क्या करो, बल्कि बाय क्या करो, क्योंकि 1% से भी कम चांसेस होते हैं न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने के। क्योंकि यही न्यूज़ थी कल के डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सबमरीन्स जो वो लगा दिए रशिया के करीब, न्यूक्लियर सबमरीन्स, ताकि कोई भी, और वो बता रहे थे कि हम प्रिपेयर हैं। तो इसके 1% से भी कम चांसेस होते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर हो। अगर वो हो गई तो कहाँ रहोगे आप, ठीक है, क्योंकि फिर वो वर्ल्ड वॉर के अंदर ही शिफ्ट हो जाएगी। बट अगर वो नहीं हुई तो, और कैंसिल होगी, मार्केट बाउंस हुई, तो आप कितना पैसा बना लोगे, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पर मजाक को एक तरफ करते हैं, और हमने कल ईद का यही रीजन दिया था आप लोगों को बाय करने का। इनके बीटीसी में भी, सोलाना में भी, चेन लिंक में भी हमने जो आपको रीजन्स दिए थे, वहीं से कॉइन्स जो हमारे पास बाउंस करें। एज अ प्रूफ आप कल की वीडियो हमारी जाकर जो है वो देख सकते हैं। हमने वर्ड टू वर्ड आपको ये एक्सप्लेन किया था कि दिस इज द गुड रीजन फॉर द इथेरियम एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स यू गाइस शुड बाय फ्रॉम हियर। और प्रॉपर हमने आपको जो वो गाइड किया था। नाउ व्हाट, ये देखो, तो हम आपको यही कह रहे थे कि एरियाज के अंदर डीसीए करो। नो व्हाट यू गाइस शुड डू, आपको अब क्या यहाँ पर जो है वो करना चाहिए। देखो, वन वर्ड आंसर दूंगा मैं आपको, ठीक है, ज़्यादा लंबी हम करेंगे नहीं आज की वीडियो के अंदर। वन वर्ड आंसर मैं दूंगा, फिर अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो वल्ला वाला। देखो, अगर आप लोगों ने इस नियत से बाय किया था कि मुबशी भाई हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, और आप लोग अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का वेट कर रहे थे, जैसे कि सोलाना हमारे पास आ जाए रीजन के अंदर, ये आ जाए हमारे पास, तो हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं। जैसे सोलाना हमने इस एम से बाय किया है कि हम इसको $200 के ऊपर बेचेंगे, ठीक है। हमने चेन लिंक को इस एम से बाय किया है। मैं आपको ये कॉइन्स क्यों बाय कराता हूँ उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। हमने चेन लिंक इस एम से बाय किया है $16 के ऊपर, कि भाई मुबशी भाई हम इसको बेचेंगे आराम से $22-23 के ऊपर। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है सो यू गाइस शुड होल्ड, क्योंकि मार्केट ने जो है भले वो डंप ले लिया, मजीद भी डंप ले ले, 92 के, 89 के, 85 के तक भी आ जाए, आप एक क्वालिटी ऑल्ट जो है वो होल्ड कर रहे हो और ये रिकवर कर जाते हैं। जैसे इथेरियम की भी अगर आप एग्जांपल ले लो, आपने इथेरियम को डंप में इस नियत से बाय किया कि मैं इसको न्यू ऑल टाइम हाई पे बेचूंगा, तो ईद की भी आप एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हो कि ये क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स की एग्जांपल कुछ इस तरीके से है जैसे आप सोना बाय कर रहे हो। और ये जितनी भी करेक्शंस ले लें, बेयर मार्केट में कौन, जैसे सपोज करो किसी ने इथेरियम को बाय कर लिया था 4100 पर, और बेयर मार्केट में ये प्रोजेक्ट उसकी बाइंग से गिर गया था 78% नीचे, लेकिन एक क्वालिटी प्रोजेक्ट था तो वो रिकवर हुआ। और अगेन भी जिन्होंने ऊपर से बाय किया और करेक्शंस में होल्ड किया, उनको अगेन रिकवरी का जो ऑप्शन इस कॉइन ने दिया। अनलेस आप किसी मीम कॉइन के अंदर फंसे हुए हो, आप किसी क्वालिटी ओल्ड कॉइन्स, जो क्वालिटी ओल्ड कॉइन नहीं है, जो कि एक शिट कॉइन के अंदर फंसे हुए हो, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा कॉइन होना चाहिए। सो अगर आपने इस एम से बाय किया था कि यार मैं इस कॉइन को अब ऑल टाइम हाई पे बेचूंगा या मैं इसको थोड़ा ऊपर बेचूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक डे ट्रेडर हो और अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग करते हो, और मेरी वीडियोस क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आती है, आपको लेवल्स बताता हूँ। जैसे कल की रीजन में, कल की वीडियो में हमारा बाय रीजन जो था वो ये जोन पूरा था, जिसमें हम कह रहे थे कि भाई अब यहाँ पर हमारे पास 1,12,000 के नीचे मार्केट आ गई है, सो हम यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे रीजन के अंदर ऑलमोस्ट एंटर हो गई है। और ये एक बाइंग रेंज है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर तो हमारे पास ये जोन ब्रेक होता है हमारा, अगर हम 4 आवर्स में जाकर देखेंगे
जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी फॉर अ बिटकॉइन, ये रीजन अगर हमारे पास गया है तो फिर हम इजीली हंट कर सकते हैं अपने जोन को, जो कि 1,11,000 से लेकर 1,12,000 तक। तो 1,12,000 के बिलो आगे जी थी जब मार्केट, तो कल ही हमने वीडियो बनाई थी, प्रूफ है आपके पास, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने स्कैल्पिंग के लिए बाय किया था तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, यहाँ पर आप बुक कर दें, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जो है वो जैसे अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन कंफर्मेशन और मजीद डंप भी कर सकती है, क्योंकि सिचुएशन हमारे पास बेहतर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई हिट हो जाता है तो जो वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर रहे हैं उनको टेम्पररी उतराव चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। आपके जैसे अगर पेरेंट्स हैं और उन्होंने आपके लिए कोई प्रॉपर्टी बाय की है जिसकी वो किस्तें वगैरह दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बेटा जब आगे जाके आपकी शादी होगी तो ये प्रॉपर्टी आपकी होगी, हम नहीं चाहते आप किसी के ऊपर डिपेंड रहो। तो वो लॉन्ग टर्म का प्लान उस घर के अंदर वो अभी शिफ्ट नहीं हो गए, ठीक है। वो आने वाले 10-12 साल के बारे में सोच रहे हैं और इस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं आपको 10-12 साल नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ जैसे 2-3 हफ्ते उससे ऊपर क्या की प्लानिंग इस कॉइन को लंबे उसमें बेचने की, अच्छे प्रॉफिट में बेचने की, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ सकता है। तो फिर अगर आपने इस नीयत से बाय किया था इस करेक्शन के अंदर कि मैं ऊपर जाएगा बहुत ज़्यादा तो मैं प्रॉफिट या मैं बुक करके बेचूंगा, जो आपका एम है। लेकिन अगर आपने ऐसा स्कैल्पिंग बाय किया था कि यार आज का मेरा लेवल ये कि यहाँ से मैंने एक स्कैल बुक कर ली, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर चेन लिंक कॉइन को जो है वो मेरे लेवल में आया था, मेरा रीजन मुबशिर भाई ये वाला जोन था, अब चेन लिंक मेरे रीजन में कल आ गया था, तो मैंने यहाँ पर 15.5 के ऊपर जो है वो बाय कर लिया और अब मैं 6 से 7% प्रॉफिट में हूँ। तो मैं आपको कहूँगा कि अब यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बेचो, और जैसे ही हमारे पास अब BTC में आपको कुछ चीज़ों का वेट करना है, कुछ कंफर्मेशंस का वेट करना है, ठीक है। स्कैल्पिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वालों को तो होल्ड करना है। आप देखते हो कि भाई कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो BTC, ठीक है, अब हमारे पास जो है स्कैल्पर्स को मैं कहता हूँ, अगर BTC हमारे पास इस रीजन को फ्लिप करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ दोबारा, जो कि इसका आप देखोगे पुराना सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस करती थी, तो अगर इस जोन को अच्छे से फ्लिप करता है, ठीक है, और फिर रिट्रेसमेंट पे आता है, तो हम दोबारा बाइंग करना स्टार्ट करेंगे इस एम से कि हमारे पास मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो 1.20 यानी ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जा सकता है, ठीक है। अगर तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी बहुत अच्छी दूंगा, अगर तो मार्केट अब आपने मॉनिटर करना है, इससे प्रॉफिट बुक करने के बाद या ब्रेक इवन कर लो, जैसे आपका जो यहाँ पर आपने बाइंग की है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सेट है, तो आप जो है वो अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर लो, मतलब SL जो है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर लो, नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अगर तो आप देखो मॉनिटर करो कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट से अराउंड कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं बाय नहीं कर लेना, रिट्रेसमेंट का मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना, ठीक है। अगर आप देखते हो कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रही है तो फिर आपके अगेन जो सपोर्ट जोन्स होंगे वो 1,12,000 इन रीजन्स के अंदर आप दोबारा एंटर हो सकते हो, ठीक है। ये दो सिनेरियोज आपके लिए लॉन्ग टर्म वालों को होल्ड करना है। किस तरीके की कंफर्मेशन का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो जैसे हमारे पास ये सपोर्ट थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे चीज़ों को बाइंग की थी, जैसे लिंक को $15 के ऊपर, इथेरियम को 2300 के ऊपर बाय कर लिया था फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो उन्होंने छोड़ दिया कि भाई जहाँ भी जाए लॉन्ग टर्म के लिए हमने बाय किया है। बट जो स्कैल्पिंग कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आज की सिनेरियो इस तरीके से कि सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट ने अपनी पिछले लास्ट लोकल सपोर्ट से जो वो बाउंस लिया, जैसे यहाँ पे मार्केट ने जो है वो बाउंस लिया, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट ने बाउंस लिया, और बाउंस लेने के बाद अब अपनी उसी रेजिस्टेंस को वो जो है वो ट्रेस कर रही है। तो जो यहाँ पर स्कैल्पर्स थे उन्होंने यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर, और वो वेट कर रहे थे कि कभी हमारे पास फ्लिप हो तो हम दोबारा बाइंग करेंगे, बट वो फ्लिप नहीं हुआ और वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन अ बुल मार्केट होल्ड होती है और वो ब्रेक होती है, तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आती है। तो जिन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया वो फिर वेट कर रहे थे कि कब मार्केट दोबारा हमारे पास इन लेवल्स पे आए तो हम दोबारा एक स्कैल्प बनाए, उन्होंने वापस बाय किया, अगेन इस लेवल की तरफ सेल की तरफ मार्केट आया, उन्होंने दोबारा बेचा, तो इस तरीके से सिचुएशन उन्होंने जो वो बनाई। और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे थे उन्होंने फिर यहाँ पर बेचा जब इथेरियम 4,000 की तरफ चला गया 2300 से, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने भी इससे फायदा उठाया। तो ये सिचुएशन भी कुछ इस तरीके की जहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट जो था वो बहुत अच्छे से होल्ड होता था, अब इसको ब्रेक किया तो मार्केट इसको रिट्रेस करने जो है वो जा रही है हमारे पास, ठीक है। हम देखते हैं कि मार्केट अपने इस रीजन को दोबारा सही से फ्लिप करती है या नहीं, अगर नहीं की रिजेक्शन मिलती है तो अगेन हमारा जो रीजन होगा मार्केट से वो यही होगा कि भाई दोबारा इस रीजन में आएगी तो हम दोबारा से मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे स्कैल्पर्स के लिए। तो ये हमारे लिए प्रॉपर सीन जो है वो होने वाला है। बाकी बात करें मार्केट कैप की BTC डोमिनेंस के बारे में, सो गुड थिंग इज कि उसको दोबारा रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गई है और BTC स्ट्रॉन्ग है, जितना डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन फॉर ऑल्ट कॉइन, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें, जैसे ईथ ने भी अपने इस रीजन से बाउंस लिया है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको मैं कहूँगा होल्ड करो, बाकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर कहीं अराउंड 3560 3570 की तरफ अपना प्रॉफिट जो बुक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे कहने पे 2300 पे कल बाय किया था वो 6% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल मार्केट अपडेट। साथ ही साथ USD डोमिनेंस की बात कर दूँ, क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा सा डरा दिया था, बट एक चीज़ ये है कि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है। सो अगैन ये वापस हमारे पास जो है वो अराउंड हमारे पास 4.24 इन रीजन्स की तरफ आ सकता है, और USD डोमिनेंस जितना हमारे पास डंप कर दे उतना BTC हमारे पास बाउंस करता है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करना आपके लिए
भी ज़रूरी है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।